तो आज आप जिस टेस्ला कार को सड़कों पर देखते हैं वो एक कार नहीं बल्कि भविष्य की पहचान है। क्या आप जानते हैं इलॉन मस्क ने इस कंपनी को यहाँ तक पहुंचाने में कितनी दर्द और मुश्किलें झेले? आज हम यही जानेंगे। आज मैं आपको टेस्ला की वो कार से कहानी सुनाऊंगा जो आपको हिम्मत और जज्बा देगी। लेट्स स्टार्ट। इलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। बचपन आसान नहीं था, माहौल मुश्किल था। 17 साल की उम्र में वे अकेले ही अमेरिका चले गए। ना पैसे ना पहचान, बस सपने। उन्होंने स्टैनफोर्ड की पढ़ाई छोड़ दी और अपना पहला स्टार्टअप जिप2 शुरू किया। उनके पास पैसे नहीं थे, जिम में ही नहाते थे, ऑफिस में ही सोते थे। कई सालों की मेहनत के बाद साल 1999 में कंपनी में से $307 मिलियन में खरीद गया। मस्क को इसमें $22 मिलियन मिले और मस्क मिलियनेयर बने। फिर शुरू हुई एक्सकॉम जो बाद में पेपल बनी। सोचिए, अब अपनी कंपनी से उन्हें सीईओ के पद से हटा दिया गया। ये किसी के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन मस्क नहीं रुके और 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स शुरू की। शुरुआत की मकसद इंसान को अंतरिक्ष तक पहुंचाना, लेकिन हकीकत बहुत कठिन। शुरुआती के 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। लोग हंसने लगे कि ये कभी सफल नहीं होगा। अब आखिरी उम्मीद थी चौथा रॉकेट। लेकिन आपको क्या लगता है कि चौथा रॉकेट फेल हो जाता है और स्पेसएक्स बिल्कुल खत्म हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत रंग लाई और 2008 में चौथा रॉकेट सफल हुआ और मस्क को नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसी दौरान 2004 में मस्क ने टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्ट किया। पर तब इलेक्ट्रिक कार का नाम सुनकर लोग हंसते थे, कहते थे कि ये बिल्कुल धीमी, बेकार और बोरिंग कार होती है। टेस्ला ने पहली कार रोडस्टर बनाने की कोशिश की, लेकिन उस समय लागत इतनी बढ़ती गई, तकनीकी दिक्कतें और कंपनी पर कर्ज चढ़ता गया। 2008 में हालात इतने बिगड़ गए कि मस्क लगभग दिवालिया हो गए। सोचिए, उस वक्त की स्थिति। स्पेसएक्स 3 बार फेल कर, टेस्ला कर्ज में डूबी, बैंक अकाउंट खाली और प्राइवेट लाइफ भी बिगड़ गई। मस्क कहते हैं, मैं पूरा टूट चुका था, दोस्तों से उधार ले लेकर दोनों कंपनियों को जिंदा रख रहा था। 2008 मस्क की लाइफ का सबसे कठिन साल था। अब हमने आपने देखा है कि मस्क कितनी बार फेल हुए, बताइए। मस्क लगभग 2 बार फेल हुए हैं। चौथा रॉकेट सफल हुआ और टेस्ला को भी फंडिंग मिल गई और इस तरह दोनों कंपनियां बच गई। टेस्ला ने यह साबित कर दिया, 0 से 100 किलोमीटर सिर्फ 4 सेकेंड में। हाँ, लोग कहने लगे, हाँ, इलेक्ट्रिक कार भी कमाल हो सकती है। मस्क का मकसद सिर्फ कार बनाना नहीं था, उनका असली मकसद था पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना और दुनिया को दिखाना कि इलेक्ट्रिक कार भी फास्ट और स्टाइलिश हो सकता है। उसमें ऑटो पायलट, एआई, एनर्जी, सब कुछ इसमें था। मस्क ने यह भी दावा किया है कि मैंने कार नहीं बनाई बल्कि एक व्हील्स तैयार किया है। 2024 में स्पेसएक्स का एस्टिमेटेड रेवेन्यू $14.2 बिलियन था और 2024 में टेस्ला का मार्केट कैपिटलाइजेशन $97.7 बिलियन था। और आज वही स्पेसएक्स की वैल्यूएशन अभी 350 से $400 बिलियन है और वही आज टेस्ला का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी $1.13 ट्रिलियन है। तो अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन ओके, एक डाउट अभी बाकी है। आप सभी सोच रहे होंगे कि इलॉन मस्क ने टेस्ला, स्पेसएक्स ऐसी कंपनी बनाई है तो वे कितनी संपत्ति के मालिक है। तो चलिए यार, मैं यही डाउट आपको शुरू कर दूंगा। मस्क आज $385 बिलियन इंडियन करेंसी में मस्क आज 38,000 करोड़ संपत्ति के मालिक है। तो अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस कहानी में मस्क ने हमें 2 बात सिखाई। पहला, अगर आपके पास एक साफ विजन है, हिम्मत है, जज्बा है, तो आप एक दुनिया को बदलने की सोच रख सकते हो। दूसरा, मस्क ने हमें सिखाया कि रिस्क टू रिवॉर्ड। मस्क ने ये भी कहा है कि जब तक आप छोटा बड़ा रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप कभी जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन पैसे से पैसा बनता है, रिस्क टू रिवॉर्ड। इसलिए हमें कभी भी जीवन में एक बार भी रिस्क तो लेना ही चाहिए। तो यही है इलॉन मस्क की कहानी। अगर आपको टेस्ला की कहानी सच्ची लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात हो, अगर आप भी रेडी है इलॉन मस्क की तरह रिस्क लेने हो तो सबसे पहले नारियल फोड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने शुभ मुहूर्त की शुरुआत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।